बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊँगा। तमाम जितनी भी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कीजिएगा, जिसमें लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला है, सरगोदा है, साहिवाल है, बहावलपुर है, मुल्तान है, डीजी खान है, रावलपिंडी है, आज़ाद कश्मीर फेडरल। तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी मैंने काउंट किए हैं, इसके अलावा बाकी जो रह गए हैं वो भी तमाम स्टूडेंट्स देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो स्कीम आपके लिए बनाई जा रही है। तो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने के लिए न्यू पेपर स्कीम के मुताबिक आपको ये MCQs करने हैं। और किस तरह करने हैं, मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊँगा। तो पहले आप इसको समझें। जो आपका चैप्टर 1 है उसमें से आपका एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs जो है वो आपके आने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs आएंगे। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, एक MCQ है। चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 5 में से जो है वो भी आपके 2 MCQs हैं। और चैप्टर नंबर 6 है उसमें से भी एक MCQ आपका आना है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 8 उसमें से भी एक MCQ ही आना है। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से एक MCQ जो है वो आपका आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, उसके अंदर से एक MCQ जो है वो आना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 उसके अंदर से भी एक MCQ आना है। चैप्टर नंबर 12 उसके अंदर कोई MCQ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 13 ये आपके जो है वो आपका एक MCQ आएगा। अगर हम इन सारे MCQs को इकट्ठा करें तो आपके जो टोटल MCQs हैं वो 1 2 3 3 2 5 6 6 2 8 8 और 9 10 11 12 13 14 और 15 MCQs जो हैं वो आपके आने हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो है ये आपके MCQs का पोर्शन जो है वो 15 मार्क्स का जो है वो आपका आना है इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे चलें, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें। ध्यान से पहले देखते जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चंस, एनी 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो आने हैं वो सिर्फ 2 आने हैं। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं 4, ये सर्कल में लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 आने हैं 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 3 उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, यानी टोटल आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 6 आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टोटल जो है वो 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसमें से अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनने हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनने हैं। टोटल ये मिला के 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, उसमें से भी सेम क्राइटेरिया है, 6 क्वेश्चंस आपके आने हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें से कि चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2। चैप्टर नंबर 8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन। 11 में से भी एक आएगा। 12 में से भी एक आना है। 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इसके अब मिलाएं तो ये भी आपके बनते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। टोटल जो है वो आपने 6 करने हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का है। तो आपके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे वो अगर हम काउंट करें तो वो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताते लूँ कि इसके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके 36 मार्क्स के बनेंगे। आप 36 मार्क्स जो है वो आप इसमें से लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है सारे का सारा पेपर आपका यहाँ से भी कवर हो सकता है पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग की तरफ जाएं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का, उसके 2 पार्ट आएंगे। ए पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 1 से होगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का चैप्टर ए पार्ट जो है वो चैप्टर 5 में से, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 6 में से। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट चैप्टर 7 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें से चैप्टर नंबर 9 उसमें से थ्योरम आएगा और चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से भी थ्योरम आएगा। तो आपको एक थ्योरम करना होता है, इस हिसाब से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
कोई सी जो है वो आपके 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने, तो आप कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका थ्योरम आपने मस्ट करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है जी आपका जो है जो टोटल पेपर है MCQs का लॉन्ग शॉर्ट सारे मिला के। तो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपने अपनी जो तैयारी है वो करनी है इंशाल्लाह। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी भी पेयरिंग स्कीम आती रहेंगी। हाँ, टीचिंग के साथ टच रहिए। थैंक यू वेरी मच।